लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब तक हमने डिस्कस किया है बेसिक टाइप्स, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो बिल्कुल बेसिक होता है हमने वो सारे डिस्कस किया है। डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज इंपॉर्टेंट, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बिकॉज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसी है तो आप उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों को ही डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है इसमें, और यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास में एनीथिंग, सपोज 5 6 और 7 आ गया, या 4 5 और 7 आ गया, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के लिए ये जो होगा ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, राइट। इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे के एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स all the elements below the principal diagonal are 0, then that is called upper triangular matrix, right? Below the diagonal, below the principal diagonal all elements are 0, then that is called upper triangular matrix। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें हम लोअर ट्रायंगुलर की, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 1 2 3 है, यहाँ आ गया 4 5 और 7, और ये वाले एलिमेंट्स अगर 0 है, मींस इफ इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल, अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल अगर एलिमेंट्स 0 है तो ये बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, दैट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब देखिए इसके नाम को थोड़ा समझते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट मीन्स होता है पावर, राइट। इसकी पावर में क्या चेंजेस करें कि ये खुद अपनी आइडेंटिटी बन जाए। द मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स की पावर में क्या चेंजेस करें कि ये खुद अपनी आइडेंटिटी बन जाए, मतलब खुद अपने जैसा बन जाए। सो एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ओनली एंड ओनली ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए को सेटिस्फाई करता है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि इसकी पावर में क्या चेंजेस करें, तो अगर मैट्रिक्स ए थी, इसकी पावर में मैंने क्या चेंजेस किया, इसका स्क्वायर किया, और अगर ये ए के इक्वल आ गया देन दिस इज कॉल्ड द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नाउ सिमिलरली बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स की। निलपोटेंट मतलब फिर से नाम से क्लियर हो रहा है कि इसकी पावर में क्या चेंजेस करें कि इसकी वैल्यू 0 बन जाए, निल बन जाए। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा a to the power n is equals to 0 if for any square matrix it satisfy the condition a to the power n is equals to 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप स्क्वायर क्यूब 3 कुछ भी करें और अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ऐसे समझिए, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, ऑलराइट, और आपने क्या किया, आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया और ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, देन दिस इज कॉल्ड द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई तो ये कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज ए नॉन जीरो है और ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है, देन आप किस पे जाएंगे, ए क्यूब पे जाएंगे, और अगर ए क्यूब की वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, नाउ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैट्रिक्स ए अगर नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर पे जाएंगे, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाता है तो ये हो गई निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ए स्क्वायर नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, तो ए क्यूब चेक किया मैंने सपोज, तो ए क्यूब की वैल्यू अगर 0 बन गई, सॉरी हाँ, ए क्यूब की वैल्यू 0 बन गई तो ये बन जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली यहाँ ए एन इज इक्वल टू 0 है, सो दिस इज नथिंग बट द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो ये डिफाइन होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स की पावर में क्या चेंजेस करें कि निल बन जाए, 0 बन जाए। यहाँ पावर में क्या चेंजेस करें कि खुद अपनी आइडेंटिटी बन जाए, खुद अपने जैसा बन जाए, राइट। और एक होता है लास्ट हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इनवॉल्यूटरी।
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के हिसाब से कि कोई भी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी कहलाएगी अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू i आ जाए. Any matrix is said to be involutory matrix. Any square matrix is said to be involutory matrix if a square is equals to i. राइट किसी भी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा. ओके, सो दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट. लास्ट वन आइडेम्पोर्टेंट, निलपोर्टेंट एंड इनवॉल्यूटरी आर इंपॉर्टेंट. और स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस है, राइट, ये जनरली नहीं देखने को मिलती है. और अपर और लोअर ट्रायंगुलर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी आप रैंक में भी देखेंगे और डिटर्मिनेंट में भी देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस लीनियर अलजेब्रा का, वो होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. हम अगर बात करें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराना है और मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कराना है. राइट, सो इन चारों जो प्रॉपर्टीज है, चारों ऑपरेशंस, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. जो बेसिक ऑपरेशंस अब तक हमने सीखे हैं और देखे हैं स्टूडेंट्स क्लास 11th या 12th से जो सीखे थे आपने, वही ऑपरेशन में यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की. देखिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के लिए जो मस्ट और नेसेसरी कंडीशन है वो इतनी सी है कि साइज शुड बी सेम और ऑर्डर शुड बी सेम. राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिसेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आप एडिशन करेंगे, वो मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए? कन्फर्मेबल होनी चाहिए. कन्फर्मेबल मतलब ऐसा हुआ कि साइज ऑफ मैट्रिक्स A is equals to size of matrix B. राइट, इसका मतलब साइज सेम होनी चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए. सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसको आपको ऐड करना है 1 2 3 4 आपने लिया है. दूसरी मैट्रिक्स आपके पास में B है और अगर आपने उसमें एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 और 2 -1 और 4. राइट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्योंकि उसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्योंकि उसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है. तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ना तो एडिशन पॉसिबल है और ना ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. Why? बिकॉज इन दोनों की साइज डिफरेंट है, साइज सेम नहीं है. राइट, अब अगर साइज सेम है, अगर आपको इसको ऐड करना है तो दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, मतलब ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए. नाउ अगर आप एडिशन करते हैं मैट्रिक्स A प्लस B अगर बनाते हैं यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा? 1 + 1 2, 2 + 2. साइज सेम होगा तो क्या करना होगा? सिंपल, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A विल बी एडेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B. बहुत बेसिक सी चीज है. तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा. यह हो गया आपका मैट्रिक्स एडिशन. सिमिलरली अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो A - B अगर आपको करना है तो आप इस A - B भी कर सकते हैं उसके अंदर. राइट, और A - B कर सकते हैं, A + B कर सकते हैं. दोनों कब कर सकते हैं? जब साइज सेम होगा, मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होगा. कन्फर्मेबल मतलब साइज सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, फिर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की. जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स A + B इज ऑलवेज इज इक्वल टू मैट्रिक्स B + मैट्रिक्स A. ये कम्यूटेटिव होता है. ओके, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. मतलब मैट्रिक्स का एडिशन तो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. सिमिलरली अगर आप ऐसा लिखते हैं, मैट्रिसेस है A + B और +C, 3 मैट्रिसेस है. सपोज आपने पहले A और B को ऐड किया और फिर बाद में C को ऐड किया, या फिर पहले आपने B और C को ऐड किया और बाद में इसमें आपने मैट्रिक्स A को ऐड किया, तो इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी. इसका मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है. ठीक है, तो एडिशन तो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में A - मैट्रिक्स A - मैट्रिक्स B करोगे तो विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स B - मैट्रिक्स A, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन एडिशन होता है. ओके, तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग स्टूडेंट्स. ऑलरेडी हम क्लास 11 12 में डिस्कस कर चुके हैं. मैं फिर भी आपको सब कुछ बेसिक से समझा रही हूँ ताकि एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर रहे.
राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल सा होता है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास में ए है और अगर मुझे इसको किसी स्केलर नंबर ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो सॉरी स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई कराना है। सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास में है 1 2 3 और 4। अगर इसको आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है तो दिस स्केलर विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k इंटू 2k इंटू 3k और इंटू 4k। तो ये बन जाएगा आपका क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट। फिर बात करें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, इसकी कंडीशन होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको सपोज दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना है, एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर अगर आपने लिया n क्रॉस p है, तो ये पॉसिबल है कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। देन ओनली वी कैन से मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी पॉसिबल है, राइट। वाई? बिकॉज इन मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेज, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो इन मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट वन शुड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड वन, राइट। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर सपोज 3 क्रॉस 4 है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है और उसका ऑर्डर अगर 5 क्रॉस 6 है या 5 क्रॉस 3 भी है, तो भी आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। लेकिन सिमिलरली अगर आपके पास इसका ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 3 है, तो यस डेफिनेटली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी, सपोज वो ए बी है और उस ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कब, सिर्फ वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इतनी सी है कि बाय मल्टीप्लाई मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट वन शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड वन। ऑलराइट, तो यहाँ से मैट्रिक्स ए बी बन जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी आपने किया तो विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी इंटू मैट्रिक्स ए। इसका मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू प्री मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू प्री मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एक मैट्रिक्स ए है और ये एक मैट्रिक्स बी है, और मैं ऐसा बोलती हूं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए और बी का हर एक एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा, तभी ये मैट्रिसेस इक्वल कहलाएगी, राइट। साइज सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स, सपोज आपके पास यहाँ अगर ऐसा लिखा है ए बी सी और यहाँ लिखा है आपके पास में पी क्यू आर, सो अगर मैं बोलती हूँ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है, तो दिस ए इज इक्वल टू दिस पी, दिस बी इज इक्वल टू दिस क्यू एंड दिस सी इज इक्वल टू दिस आर। मतलब करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑलराइट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट मीन्स पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू प्री मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्योंकि इस साल 2020 मैकेनिकल ब्रांच में एक क्वेश्चन इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का आया था, राइट। सो ध्यान रखना है आपको, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, ये एसोसिएटिव होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल जिससे ये प्रूव होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, लेकिन उसी के साथ साथ आप एक नई चीज और सीखेंगे। अब सपोज अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, तो फाइंड आउट करना है आपको ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे और इस ए स्क्वायर का नेचर क्या होगा, इससे भी आपको कुछ नई चीज पता चलेगी। तो यहाँ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है, ए इंटू ए करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देते हैं,
तो ये बन जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है। तो 2 -2 -4 -1 3 4 और ये बन जाएगा 1 -2 और -3, राइट। सो दिस विल बिकम ये बनने वाला है 2 × 2 कराएंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम इस एरो को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की तो रो वाइज मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 × 2 करेंगे बन जाएगा 4 प्लस -2 और -1 करेंगे तो बन जाएगा कितना +2 और फिर क्या करेंगे -4 और -4 × 1 तो ये बन जाएगा -4, राइट। तो फिर नेक्स्ट में बात करेंगे सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ बनेगा 2 × -2 -4, नेक्स्ट में बनेगा -2 × 3 -6 -4 × -2 तो ये बन जाएगा कितना प्लस का 8, राइट। फिर बात करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा नेक्स्ट में वापस -8 और -8 और ये बन जाएगा माइनस प्लस का 12, राइट। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा -1 × 2 -2 ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा +4। फिर ये सेकंड रो को करेंगे आप इससे तो ये बन जाएगा कितना -2 और ये बनेगा +9 और ये बन जाएगा -8। फिर आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा -+4 +12 और -12। सिमिलरली इसको करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 2 और +2 और ये बन जाएगा -3। फिर इसको करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम को तो ये बन जाएगा कितना -2 और ये बना -3 और ये बन जाएगा आपका -2 -3 और ये बन जाएगा प्लस का 6 और लास्ट कॉलम को करेंगे तो बन जाएगा -4 और ये बना -8 और ये बन जाएगा माइनस प्लस का 9, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी देखो 4 + 2 -4 तो ये बन जाएगा कितना 2, यहाँ -10 और +8 तो ये कितना बन जाएगा -2, यहाँ से क्या हो जाएगा -8 और -8 और +12 तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपको -16 बन रहा है और +4 तो ये बन जाएगा -4। फिर यहाँ बनेगा -5 + 4 तो बन जाएगा -1। फिर 2 + 9 -8 तो ये कितना बन जाएगा 1 और +2 3, राइट। फिर यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो गया तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। सिमिलरली 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली -5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू -5 और +6 नो इट इज नॉट -5। यहाँ से एक बार देखते देखिए ये कितना बन रहा है, ये मिला था मुझे इसको इससे करने से तो -2 और ये बन रहा है -2 और ये बन रहा है स्टूडेंट्स कितना -6, ओके। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको वापस कितना -2 -6 और +6 कैंसिल और यहाँ लास्ट में मिल रहा है आपको कितना -4 -8 और +9 तो -12 + 9 तो कितना बन जाएगा -3। सो विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स के लिए जो मैंने A² फाइंड आउट किया था वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आया है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो अगर वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने आपको बोला था आप एक न्यू थिंग सीखेंगे, वो न्यू थिंग यही है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ आपने एग्जांपल देखा कि इस मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर निकाला हमने तो वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो अब तक हमने स्टडी किया है। बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स का पार्ट था स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, राइट। पहले इसको होल्ड करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 में आपको A² फाइंड आउट करना है अगर मैट्रिक्स ए ये है और मैट्रिक्स ए ये है, राइट। इसका एक पार्ट मैंने आपको अभी करवाया था। अब ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, ये असाइनमेंट में है, आप चेक करेंगे डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है इफ a alpha is equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha then a alpha into a beta is equals to what, राइट। तो a alpha plus beta होगा कि a alpha plus 2 beta होगा, alpha minus beta होगा या alpha minus 2 beta होगा। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आ रहे हैं।
कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। सबसे पहले बात करें, आपको गिवन है ए अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स। अगर ये ए अल्फा है तो सेम कॉन्सेप्ट पे अगर मैं ए बीटा फाइंड आउट करूं तो वो कितना हो जाएगा, ए बीटा बनना चाहिए कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा फिर माइनस साइन ऑफ बीटा और कॉस ऑफ बीटा, राइट। ठीक है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए अल्फा एंड ए बीटा। तो ये बनना चाहिए ए अल्फा इनटू ए बीटा। सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां से बनेगा कितना, कॉस ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ अल्फा फिर माइनस साइन ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ अल्फा, राइट। और इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको इसके साथ, कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा और इंटू कॉस ऑफ बीटा, राइट। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, कॉस अल्फा को कराएंगे कॉस बीटा के साथ तो बनेगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। फिर साइन अल्फा को कराएंगे माइनस साइन बीटा के साथ तो बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, राइट। सिमिलरली अब एक और करा लेते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये बनेगा कॉस अल्फा साइन बीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, राइट। जैसे मैंने ये कराया मुझे यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी आ गई कि अब बनने वाला क्या है। अगर आप इसको ठीक से देखें तो ये फॉर्म बन रही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन रही है, राइट। फिर यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये किसका फॉर्म बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो यहाँ बनने वाला है आपके पास कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बनने वाला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अगर यहाँ ऐसा है और इस फॉर्म के हिसाब से यहाँ बनना चाहिए माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बनना चाहिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो चेक कर लेते हैं फिर भी, तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यस डेफिनेटली ये बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगेन साइन अल्फा प्लस बीटा बन रहा है विद द नेगेटिव साइन, राइट। और यहाँ जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा सेम कॉस ऑफ अल्फा, अब मैं इसको यहीं से लिखती हूँ कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा और माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। तो सेम थिंग बन रही है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये क्या है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है। कैसे पता चला, आप पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से आया, उस वाले से क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा, राइट। इस वाले से क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा और उस लास्ट वाले से क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब साइन कॉस अल्फा था तो यहाँ पे कॉस अल्फा ही था, देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, ए अल्फा था तो यहाँ पे कॉस अल्फा था, ए बीटा था तो यहाँ पे कॉस बीटा है। तो जब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा तो ऑब्वियस है यहाँ क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। तो ये किसकी फॉर्म हो गई, ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म हो गई, राइट। वैसे आपको ये पूरा भी नहीं करने की जरूरत थी, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई जैसे आपने कराया फर्स्ट लाइन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब 100% यहाँ बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इस फॉर्म को फॉलो करें अगर हम, यहाँ बनेगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये अगर ए अल्फा है और ये ए बीटा है तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पे बनेगा ए अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो ये बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। इसका एज सच कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन आपको ये सब कुछ आना चाहिए।